आपका इंसान का घड़ी बस कुछ ही पलों में बस समाप्त होने वाला है दोस्तों। हम सभी के बीच आज एक ऐसे ग्रेट पर्सन से सीखने का हम सभी को मौका मिलेगा, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इतिहास क्रिएट किया है दोस्तों, इतिहास रचा है। कहते हैं दोस्तों, इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। वो अपने किसी शायर ने सच ही कहा है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और हर कदम पे वो निशान छोड़ जाओ कि आपकी सफलता की कहानी बनने पर मजबूर हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज जिस ग्रेट पर्सनालिटी से आप सभी लोग सीखने वाले हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है दोस्तों। 9 महीने के अंदर अपनी कंपनी में एसएचपीएल में प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर बने हैं दोस्तों। तो क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं? आज एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे, कम ऑन। क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? ओके, ग्रेट। तो चलिए दोस्तों, मैं बड़े ही मान के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, और आप सभी दोस्तों के जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन एसएचपीएल की आन बान शान मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर को। प्लीज वेलकम प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर। जोरदार तालियां दोस्तों। आपकी तालियों की आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही है। जोरदार तालियां, खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौतम जी, आपको और सभी लोगों को। वेलकम सर। आवाज क्लियर जा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं उमेश कुमार चौरसिया, और आज की इस लीडर मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों की जैसा कि अभी गौतम सर ने अभी जो मुझे इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो मीटिंग है, आज का ये जो दिन है, मैं इस दिन को शुरुआत करने से पहले 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट का मुझे टाइम। दोस्तों, आज सर जो भी बताने वाले हैं, आप सभी लोग अपने पास डायरी पेन में एक एक पॉइंट को नोट करें। आज आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको एज ए लीडर अपने आप को डेवलप करना है, किस तरीके से आप और अच्छे तरीके से काम करेंगे, जिससे आपके टीम में ग्रोथ हो, आपके ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम बने, आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बने। तो हर पॉइंट को नोट करें। अगेन वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, सॉरी फॉर। आज का ये जो मीटिंग है, बेसिकली लीडरशिप के लिए है। और आज मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है, और मैं बिहार स्टेट का रहने वाला हूं। और इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में, एसएचपीएल के अंदर पीसीडी यानी कि प्रेसिडेंटियल क्लब डायरेक्टर लेवल पे काम करता हूं। और दोस्तों, आज जिस सेशन की बात की जा रही है, आज जो बातें मैं आप सबके बीच में करने वाला हूं, यकीनन मुझे लगता है कि आप में से जो भी व्यक्ति अगर उसको जीवन में लागू किए, तो मैं निश्चित रूप से इस बात को बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम में आप भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और इस प्रोफेशन से, इस प्लेटफॉर्म से आपके जीवन में जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, आप उसको 100% पूरा कर सकते हैं। तो जो भी बातें मैं आप सबके बीच में करूंगा, आप सभी लोगों को उसको नोट डाउन करना है, और उस पे आप सभी लोग को काम करना है, ताकि आप भी जीवन में बेहतर कर सके। देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में हर इंसान कुछ बेहतर करना चाहता है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है, अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहता है। और मुझे लगता है कि ऐसा इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं,
उनमें से अगर हर एक व्यक्ति से बात पूछी जाए कि आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का आंसर यस होगा कि यस, हम अपने लाइफ में वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो सब कुछ पाना चाहते हैं, वो हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं जिसका ख्वाब, जिसका ख्वाहिश हम रखते हैं। बट ये सच है कि ये होने के बावजूद भी, ये सोच रखने के बावजूद भी, ऐसा थॉट्स रखने के बावजूद भी सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपने सपने को, जो अपने ड्रीम को, जो अपने लाइफ स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग जी पाते हैं। तो कौन है ये लोग और क्यों ऐसा हो पाता है? सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान अपने लाइफ में तभी बेहतर की तरफ बढ़ सकता है, तभी आगे की तरफ ग्रोथ कर सकता है, जब वो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच रखता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंफर्ट जोन की। एक ऐसा जगह जहां से इंसान को निकलना आसान नहीं होता है, जिसको इंसान छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति के जीवन में जिस भी चीज की सुविधाएं मिल जाती है, वो उसी जोन में सीमित रहने की कोशिश करता है, जिसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो एज ए लीडर, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस प्रोफेशन में है, जिस स्टेट में है, जिस जगह पे हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोफेशन से अपने जीवन के उस एक एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जीवन में उस मुकाम को, उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, तो उसका कैरियर और उसका फ्यूचर कंफर्ट जोन में जाता है। जो इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन में रखता है, उसका कैरियर और फ्यूचर कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है, उसे लगातार काम करना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए सोच रखना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और जो व्यक्ति बाहर निकालता है, उसी व्यक्ति का फ्यूचर, कैरियर कंफर्ट जोन में जाता है। वही अपने जीवन के हर एक सपने को, हर एक ड्रीम को, हर एक जरूरत को, हर एक उस इच्छाओं को पूरी करता है जिसको जीवन में वो सोचा होता है, जिसकी ख्वाहिश वो देखा होता है। अब बात आती है कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन से कैसे निकालें, कैसे हम निकाल पाएंगे अपने आप को कंफर्ट जोन से, और इसकी शर्तें क्या है, हम क्या करेंगे जिससे कि हम अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाल करके हम भी अपने आप को उस जगह पे लेके जाएंगे जिस जगह पे हम जीवन में जाने की क्षमता रखते हैं, जीवन में जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो कारण है, वो है रिस्क। देखिए, जीवन में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नया नहीं कर पाता, कुछ बड़ा नहीं कर पाता, कुछ बेहतर नहीं कर पाता, जो व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति जो साइकिल चलाए होंगे, उस साइकिल चलाने के टाइम पे कभी ना कभी गिरे होंगे, तोड़े होंगे, फोड़े होंगे, कोई ना कोई निशान हो सकता है चली गई हो, या हो सकता है अभी भी आपके शरीर में हो। तो ये तय करता है कि आपने उस टाइम पे गिरने का वो रिस्क लिया था, तब जाकर के आप साइकिल चलाना सीखे। जीवन में ऐसी बहुत सारी उदाहरण है, बहुत सारा एग्जाम्पल है कि जब इंसान रिस्क लिया कि यस, मुझे इस चीजों को छोड़ना है, तो कंफर्ट जोन से निकला। जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब है, वो एक बेहतरीन क्रिकेटर है, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में उस रेलवे की नौकरी को छोड़ने का रिस्क लिया, तब जाकर के एक बेहतरीन क्रिकेटर बने। अगर वो उस टाइम पे इस रिस्क को नहीं लेते कि अरे भाई साहब, मुझे तो एक बहुत शानदार, एक बहुत बेहतरीन रेलवे में नौकरी लगी हुई है, जिस नौकरी को पाने के लिए लोग लगातार मेहनत करते हैं, भागते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, इस जगह तक आने के बाद, इसके बाद भी, इस जगह पे आने के बाद उन अगर हम उससे बाहर नहीं निकल पाए, तो फिर कैसे हो पाएगा? अगर ये रिस्क अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं ले पाते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बन पाते, 100% नहीं बन पाते।
लेकिन वो रिक्स ही था जो महेंद्र सिंह धोनी को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, और जिसके बाद से उन्होंने क्रिकेट इतिहास में क्या किए, मुझे लगता है कि हम में से किसी भी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। तो कंफर्ट जोन से निकलने का पहला कारण, पहला जो विजन है वो है रिक्स। दूसरा कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस को अपने बस में करने का सबसे बेहतर जो तरीका है ना, वो मुझे लगता है कि वो ये है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मैं मेरे सामने जो काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, जो मेरा प्रोफेशन है, इसको मैं करूंगा तो आगे क्या होगा। क्योंकि जब जब ये सोच आपके अंदर आएगी कि मैं इस चीज को करूंगा तो क्या होगा, इस चीज को करूंगा तो कैसे ये होगा, किस तरीके से ये होगा, क्यों ये होगा, जब जब ये चीजें अगर आपके माइंड में आएगी तो आपके पास दोस्तों कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ पाएगा, जिस कॉन्फिडेंस से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए एक ही चीज, बीइंग ए लीडर, एज ए लीडर, आपको ये सोचना है कि मुझे, आपको हमेशा ये सोच रखना है, ये सोचना ही नहीं है कि इसको करने के बाद आगे क्या होगा, बस ये सोच करके अपनी थॉट को, अपने काम को आगे बढ़ाना है कि बस मुझे इसको कर डालना है, मुझे इसको कर डालना है, मुझे इसको कर डालना है। तब जा करके वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। थॉमस एडिसन ने जिस टाइम पे बल्ब का आविष्कार करने के बारे में सोचे, अगर उनके का कॉन्फिडेंस ये होता कि पता नहीं कि मैं इसको बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, अगर मैंने बना भी दिया तो पता नहीं जलेगा या नहीं जलेगा, पता नहीं ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, इतनी बार फेल होने के बावजूद ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर इतनी बातें उनके माइंड में, इतनी विचारें उनके माइंड में अगर आ जाती, तो थॉमस एडिसन उस बल्ब का आविष्कार कभी कर ही नहीं पाते। तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर तब आया जब उन्होंने ये सोचना बंद किया कि आगे क्या होगा। क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति एक जगह से छलांग नहीं लगा पाता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, एक जगह से कहीं और नहीं जा पाता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि आगे क्या होगा। क्योंकि वो चीजें उस व्यक्ति के अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं लाने देता है, कभी आने ही नहीं देता है। इसलिए आपके सामने जो आपका काम है, जो आपके सामने आपका प्रोसेस है, उसके बाद क्या होगा ये सोचने के बजाय आपको ये सोचना है कि मुझे बस इसको कंप्लीट करना है, मुझे बस इसको कर डालना है। और जिस दिन ये थॉट आपके अंदर आएगा, फिर समझ लीजिए कि आप का कॉन्फिडेंस आपसे आपके जीवन में वो करवा सकता है जिसकी काबिलियत आपके अंदर है, बट शायद आज परख नहीं है। और जीवन में इतिहास उठा करके आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में ऐसे ऊंचे और इतने बड़े कारनामे किए हैं, अगर उनको उठा करके देखेंगे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं जिस चीज को करने जा रहा हूं उसको ये होगा या नहीं होगा। और नतीजा क्या हुआ कि उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उस काम का वो चैंपियन बने, उस काम में उन्होंने वो महारत हासिल की जिसको दुनिया सैल्यूट करती है, जिसको दुनिया एग्जाम्पल देती है, जिसको दुनिया देख करके आगे बढ़ती है। तो दूसरा चीज है रिस्क के बाद वो कॉन्फिडेंस। जिस जगह पे है, जिनके साथ है, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिस समाज में है, जिस परिवार में है, वहां पे कौन व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है, ये उसको थोड़ी ना पता है। कि आपने जो विजन देखा, आप अपने जीवन में जिस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो रिस्क लिया है और इस प्लेटफॉर्म पे जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, उसकी कीमत क्या है ये उनको नहीं पता है। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को कभी बढ़ाएंगे नहीं। उनको नहीं पता है कि आपके क्या सपने हैं, आपका क्या विजन है, जिस प्लेटफॉर्म पे है इसकी क्या ताकत है, इसका क्या सिस्टम है, इसका क्या कल्चर है, उनको ये नहीं पता है। तो कभी भी वो आपके जीवन में ऐसी कोई बात करेंगे नहीं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो सपने आपके हैं, वो काम आप कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ आपको पता है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप सिर्फ एक ही चीज अपने दिल और दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि मुझे बस कर डालना है, मुझे बस कर डालना है, मुझे बस कर डालना है। कॉन्फिडेंस के बाद तीसरा आता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं आइडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एक इंसान को अपने जीवन में बेहतर करने के लिए। देखिए, कहते हैं ना कि जानवरों को
और इंसानों को अगर दोनों की सोच को अगर एक जैसे अगर करें तो दोनों में मेजरली डिफरेंस आप पाएंगे आइडियाज का, कि एक जानवर के माइंड में कोई आइडिया नहीं आता है कि मैं हमारे पास 4 पैर है तो हम 2 से भी खड़े हो सकते हैं, उनके पास नया आइडिया कोई नहीं आता है। बट इंसानों के अंदर आइडिया एक ऐसी चीजें हैं कि जो आइडिया उसके ऊपर आता है उसके अंदर, और अगर उसके ऊपर वो काम करता है तो वो दुनिया में उस मुकाम तक, उस जगह तक पहुंचता है जिसको देख करके लोग सैल्यूट करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, चश्मा का मैं उदाहरण देता हूं। चश्मा पहले से भी बिक रहा था, लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने लेंस कार्ड लेकर के आया, उसने चश्मा की दुनिया को बदल दिया। गाड़ियां पहले भी रेंट पे मिलती थी, लोगों को जाना होता था दिल्ली, मुंबई, आगरा, मथुरा, किसी भी जगह पे वो जाते थे ट्रेवल एजेंसी में, वहां पे बुक करते थे, उनसे बात करते थे, भाई साहब 4 बजे भोर में निकलना है, टाइम पे आ जाइए, फोन उठा लीजिए, हम लोग को टाइम से निकलना है। बट किसी व्यक्ति का एक आइडिया आया और उसने ओला और यूबर लेकर के आया, उसके बाद से ट्रेवल एजेंसी की पूरे चीजों को बदल करके रख दिया। एजुकेशन पहले भी था, बट बायजूस जब से आया उसके बाद से उसने शिक्षा का जो ट्रेंड था उसको चेंज करके रख दिया। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? लोग पहले भी खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में जाकर के ऑर्डर देते थे, बैठ करके थोड़ा वेट करते थे, वहां एलईडी लगी होती थी, थोड़ा देर वो टीवी देखते थे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ऑर्डर आते थे, फिर खाना खाते थे, बिल पे करते थे, फिर घर आते थे। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था? घर से गाड़ी निकालनी पड़ती थी, ट्रेवल करना पड़ता था, फिर एक जगह पे जाके पार्किंग देखनी पड़ती थी, पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ती थी, फिर उसका टोकन उनको लेना पड़ता था, फिर वो रेस्टोरेंट में चल करके जाते थे, फिर वहां 15-20 मिनट बैठते थे। फिर किसी व्यक्ति की एक आइडिया आया, उसने जोमेटो लाया, उसने स्विगी लाया, बदल दिया। आपको घर बैठे बैठे, आपको वेट कीजिए, आपके घर पे खाना आ जाएगा। बायजूस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा वही है। एक व्यक्ति को ट्यूशन लेके जाने के लिए उसके चाचा लेके जाते थे, फादर लेके जाते थे, भाई लेके जाते थे, साइकिल से, रिक्शा से, मोटरसाइकिल से, कार से, एक आदमी लेकर के जाता था, लेके आता था, दूसरे घर में बैठ करके ट्यूशन करते थे। बट किसी की एक आइडिया आया और उसने उस चीजों को चेंज कर दिया। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आइडिया आपके अंदर आता है उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीजें, चाहे वो रिक्स हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे आइडियाज हो, इसके बिना हम जीवन में बाकी समाज से, बाकी लोगों से कुछ अलग, कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और ये तीनों चीजें ही एक व्यक्ति को कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। जब तक ये चीजें नहीं होगी हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और जब तक एक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, तब तक वो व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। इसलिए रिक्स, जिस जगह पे आप हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन आज आपके बारे में बोल रहा है, इस प्रोफेशन के बारे में बोल रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन फनी वीडियो बना रहा है, कौन मेमोज बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको हटाइए। जिस जगह पे आप हैं, उस जगह पे जहां पे आप हैं, वहां से नेक्स्ट जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फोकस को उस जगह पे रखिए और एक ही चीज सोचिए कि मुझे इसमें, इस काम में तब तक नहीं रुकना है जब तक मैं इसको कर नहीं डालूंगा। फिर देखिए वो सारी चीजें सच साबित होना शुरू कर देगी। जिस जिस सपने को देख करके आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जिसमें रह करके काम कर रहे हैं, बोलने वाले हमेशा बोलेंगे, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए है और वो बोलेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति वो रिस्क लेकर के अपने उस प्लेटफॉर्म पे, उस प्रोफेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को सीरियसनेस लेकर के अगर काम करता है, तो उस व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। और यही थॉट, यही सोच, यही कॉन्फिडेंस आपको एक दिन इस कंफर्ट जोन से निकाल करके आपके उस सपने की दुनिया में, उस जगह पे लेकर के जाएगा जिसका ख्वाब आज आप देख करके इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं और उस प्रोफेशन के प्रति अगर आपके अंदर ट्रस्ट है, बिलीव है, और जो उसका सिस्टम है, जो उसका कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया का अगर खिलाफ भी हो जाएगी आपकी, तो भी आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। बट दिक्कत कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब कोई ऐसी चीजें हमारे सामने आती है तो हम अपना ही कॉन्फिडेंस खो देते हैं।
हम अपने उस आइडियाज के ऊपर पानी फेर देते हैं, हम उस रिस्क को छोड़ देते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को फेंक देते हैं, खो देते हैं, तोड़ देते हैं, और हमें ऐसे लगने लगता है कि यार पता नहीं इतने लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में, जिसकी ताकत, जिसका कैरियर, जिसका फ्यूचर हमें भली भांति मालूम था, इस प्रोफेशन के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस कंपनी के बारे में सब कुछ भली भांति पता था कि यहाँ से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते थे, हम अपने जरूरत को पूरा कर सकते थे, हम अपने परेशानियों को दूर कर सकते थे। लेकिन उस छोटी सी वो बिलीफ सिस्टम, उस छोटी सी माइंडसेट की वजह से हम अपने सारे कॉन्फिडेंस को, सारे आइडियाज को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में ना तो कभी कुछ बड़ा करते हैं दोस्तों, और ना ही कभी कुछ बड़ा करने देते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने उस परिवार के लिए कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने उस कैरियर के लिए उस कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने उस फ्यूचर के लिए कंफर्ट जोन को निकलना है जिसको आप देना चाहते हैं। जिस पीढ़ी में हम और आप हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल हो, हमारा एजुकेशन हो, हमारा पालन पोषण, ये सब कुछ डिपेंड किया था हमारे फादर के ऊपर कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। बट जो आपके बाद आपका जनरेशन है, उनका एजुकेशन, उनका कैरियर, उनकी लाइफ डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर में क्या किए हैं। और मुझे लगता है कि इस स्क्रीन पे जितने सारे लोग हैं, हम सभी लोगों को कैरियर के लिए इससे बेस्ट और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। जिस प्लेटफॉर्म पे कामयाबी पाने के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने के लिए, एक नेम और फेम बनाने के लिए, एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, एक अपनी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालना होगा, और जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला हुआ है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके इस प्रोफेशन से, इस SSPL के साथ लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि यस, हम यहाँ से अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, हम अपनी उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनके साथ लगना होगा। उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी आइडिया के साथ, जिस कॉन्फिडेंस और जिस आइडिया के साथ आप इस प्रोफेशन से, इस प्लेटफॉर्म से, SSPL के साथ जुड़े हुए हैं, बीच में अगर आप इसको कमजोर करेंगे, आप इसको हताश करेंगे, तो आप इस प्रोफेशन में, आप जीवन में फिर निराश हो जाएंगे, फिर निराश पाएंगे अपने आप को। इसलिए कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। सबसे बड़ा अगर रिस्क कोई चीज है तो है कि आपने जीवन में कोई रिस्क ही नहीं लिया। और रिस्क लेने वाले व्यक्ति अपने लाइफ में किस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसको जानने के लिए बहुत सारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी स्टोरी पड़ी हुई है, जिनकी शुरुआत हमारे और आपके जैसा था, जिनका फैमिली का बैकग्राउंड हमारे और आपके जैसा था, जिनका स्कूलिंग, जिनका कॉलेजेस, जिनका एजुकेशन हमारे और आपके जैसा था। फिर उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म पे काम करने का उन्होंने निर्णय लिया, एक रिस्क लिया। वही रिस्क कुछ साल पहले मैंने भी लिया था। जिस टाइम मैंने रिस्क लिया था, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार आप कौन से काम में जा रहे हो, इतनी अच्छी विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, विदेश जाता, अच्छा पैसा कमाता, कौन से काम में चले गए हो। बट ये रिस्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में जब मुझे समझ आई, तो मुझे लगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं रिस्क नहीं लेता हूं तो मेरे जीवन में का सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। और उस रिस्क का परिणाम आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। वही रिस्क आप सब लोग लिए हुए हैं, और अब वहां से आगे जाने के लिए जो लोग आपके साथ हैं, जिन अपलाइन के साथ आप हैं, जिन पार्टनर्स के साथ आप हैं, जिस स्टेट में आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, वहां पे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुली बिलीफ सिस्टम के साथ लग के काम कीजिए अच्छे से। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में, इस SSPL को अगर आपने दे दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में किसी भी चीजों के लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी।
किसी भी चीजों के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रोफेशन, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, वही प्लेटफॉर्म जो बाकी तमाम जितने भी लोग SHPL में है, जो सक्सेस हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जिनके जैसा आप घर में रहना चाहते हैं, जिनके जैसा आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, जिनके जैसा आप पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके जैसा आप बोलना चाहते हैं, जिनके जैसा आप रहना चाहते हैं, जिनके जैसा आप पहचान बनाना चाहते हैं, इन सब लोगों ने भी वही रिस्क लिया, उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, उसी आइडिया के साथ काम किया, जिस आइडिया, जिस कॉन्फिडेंस और जिस रिस्क की मैं बात कर रहा हूं। सो दोस्तों, अभी 2 दिन के बाद होली है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, उसको सेलिब्रेट कीजिए। और इस मंथ में जो समय बचा हुआ है, इन समय में जो आपका टारगेट है इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, वो आइडिया दिमाग में लाइए। किनके साथ मिल के पूरा किया जा सकता है, ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कीजिए। किनकी प्रमोशन दिलाते हुए हम अपनी प्रमोशन को ले सकते हैं, उनके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, सोचिए, फिर उसके बाद से आप एक्शन कीजिए। 100%, 100% आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा, 100%। किसी महानुभाव ने एक मैसेज किया था और मुझे लगता है कि इसका जवाब किसी ने दिया है। मुझे लगा कि डिस्टरबेंस होगा, इसीलिए। तो बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। और इस पे मैं ये जो भी महानुभाव है, मेरा नंबर होगा उनके पास, जरूर अगर उन्होंने इस मीटिंग में है तो जरूर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जीवन में कामयाबी के बारे में, एक बेहतरीन लीडरशिप के बारे में। देखिए, अभी इस लीडरशिप को और इसको और बेहतर अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये समझिए। जैसे ना, हर काम का या जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और अगर वो उद्देश्य अगर आपका क्लियर है, तो जो जिस रिस्क की मैंने बात किया, जिस कॉन्फिडेंस की मैंने बात किया, जिस आइडिया की मैंने बात किया, जिस कंफर्ट जोन की मैंने बात किया, उस कंफर्ट जोन से आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो उद्देश्य चाहिए, वो रीजन चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको जितनी तेज आप दौड़ सकते हैं आप जरूर दौड़िए, जितनी ताकत लगा करके आपको दौड़ना आप दौड़िए, और आप अपनी ताकत भी लगा लेंगे और लगा करके लेकिन अगर वही कोई ऐसा वजह मिल जाए जिस वजह में किसी की जान बचानी हो, और वो जो हो वो आपके फैमिली से कोई हो, तो आपकी वो रफ्तार, आपकी वो ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक वजह मिल जाएगा कि अगर मैं, मान लीजिए कि एक एक आपके घर का बच्चा रोड पे खेल रहा है, और एक दूर से कोई ऐसा जानवर आ गया जो आपके बच्चों को मार देगा, और आपको दिख गया, एक तरफ से जानवर दौड़ा और दूसरे तरफ से आपकी दौड़ने की ताकत, आपकी दौड़ने की स्पीड और आपकी दौड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग 100% ज्यादा होगा दोस्तों, जो कि आप नॉर्मली दौड़ते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा, आपको एक वजह मिल जाएगा कि मुझे अपने फैमिली की या उस बच्चे की जान, अगर मैं उस जानवर से पहले उस जगह पे नहीं पहुंचा तो मैं उस बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। और वो वजह आपके अंदर वो ताकत पैदा कर देगा, वो क्षमता पैदा कर देगा कि आपके अंदर वो ताकत, वो चीजें ऑटोमेटिक कहां से आ जाएगी आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक उसी तरीका से जीवन में जब आप काम करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, और जब आपके पास एक उद्देश्य बन जाता है ना कि मुझे जीवन में इस काम को इसलिए करना है, अगर मैंने इस काम को इसलिए नहीं किया तो मैं इस चीज को कभी नहीं कर पाऊंगा। जब ये उद्देश्य जिस दिन बीइंग ए लीडर आपके अंदर बन जाएगा, आपकी क्षमताएं ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपके अंदर जो रिस्क लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, आइडिया ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, वो नेचर ऑटोमेटिक वो आइडिया आपके अंदर
देना, भरना, भेजना शुरू कर देगा, जिससे कि आप उस कामों को कर डालेंगे। लेकिन अगर वो उद्देश्य नहीं है तो फिर सामने परेशानी दिखाई देगा, चैलेंजेस दिखाई देगा, चुनौती दिखाई देगा। और जीवन में जो आदमी अपने कामों में को चुनौती समझता है, चैलेंजेस समझता है, परेशानी समझता है, वो व्यक्ति उस काम में कभी हीरो नहीं बनता है, कभी चैंपियन नहीं बनता है, कभी वो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऐसे लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप किसी समाज में, किसी भीड़ में बोल देंगे कि भाई साहब आपको अपने बारे में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बात करना है, माइक लीजिए, वो कांपने लगेंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे, वो डर जाएंगे, कोई एक्सक्यूज बना देंगे, कोई बहाने बना देंगे। बट जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य है, जो इस प्रोफेशन में है, जो इस प्लेटफॉर्म में है, उसको माइक मिलते ही वो सोचेगा कि आज तो मैं दहाड़ दूंगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर है कि मुझे बात क्यों करना है, मुझे माइक क्यों मिली है, मुझे यहाँ पे इन लोगों के बीच में क्यों बात करना है। ये उद्देश्य उस व्यक्ति का क्लियर है, वो दहाड़ देगा। ठीक उसी तरीके से जिस शहर में है, जिस जगह पे है, जिस परिवार में, जिस समाज में है, उनको पता नहीं है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस एसएफपीएल में काम करने का आप उद्देश्य आपको पता है, आपके परिवार, समाज, रिश्तेदार को पता नहीं है। वो आपको मालूम है, वो आपको पता है। उस उद्देश्य को अपने दिल और दिमाग में बैठाइए और बैठा करके तब तक उस पे काम कीजिए जब तक कि आप अपने उस मंजिल पे या उस काम को आप कंप्लीट ना करें। और एक ही नारा के साथ, मुझे बस इसको कर डालना है, मुझे इसको बस कर डालना है। आपको इस इंडस्ट्री का चैंपियन बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है, ये ध्यान रखें। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम जिस समाज से, हमारा जो डीएनए, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस देश के हम सब लोग वासी हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई इंडिया, कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ का जो डीएनए, यहाँ की जो सोच है, वो थोड़ा अजीब है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है तो हम उसका कैसे सपोर्ट करें। लोग ये सोचते हैं कि ये जो अपने जीवन में बेहतर कर रहा है, मैं इसको कैसे, किस तरीके से ऐसी चीजें दूं जो जिसको जिसके वजह से ये करना छोड़ दे। हम उस डीएनए का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए आपके सपने हैं, आपकी लाइफ है, आपका परिवार है, आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। क्यों काम करना है, किसके लिए काम करना है, और कब तक इस काम को करना है, ये तीन चीजें जब क्लियर आपकी हो जाएगी, वो रिक्स, वो कॉन्फिडेंस, वो आइडियाज ऑटोमेटिक आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक ही चीज बचता है, वो है एक्शन, 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 एक्शन। उसके दाएं क्या बोल रहा है कौन, बाएं क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, पीछे क्या बोल रहा है, कोई मैटर नहीं करता। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने मंजिल पे न पहुंच जाए। फिर देखिए, वही दुनिया, वही समाज, वही लोग आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके मेहनत के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में, उनका जो राय होगा, उनका जो सेंटेंस होगा, उनके जो शब्द होंगे, वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। और इसको पूरा करने के लिए, इसको बदलने के लिए, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि आज जिस जगह पे हम सब लोग हैं, जिस देश के हम सब लोग वासी हैं, नौकरी की, रोजगार की, बिजनेस की, किसी भी हम प्रोफेशन की बात कर लें, इसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि एफर्ट करना मुश्किल है, आप सब जानते हैं। हर जगह पे, हर प्रोफेशन में, चाहे वो नौकरी हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशन हो, हर जगह पे बहुत बड़ा कंपटीशन है, हर जगह पे। आप जिस हुनर को जानते हैं, आप जिस कला को जानते हैं, उसकी एक कीमत है। उसकी जो कीमत लेकर के आप मार्केट में उतरना चाहेंगे, उससे कम कीमत लेकर के सेम हुनर वाला दूसरा व्यक्ति तैयार है। आपको वहां पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको वहां पे समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। आपको अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। किसी आप बिजनेस में आप बढ़ते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की पूंजी लगाते हैं, उस बिजनेस को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल ऐसी चीजें हैं जो उसी
प्रोडक्ट को डायरेक्ट फैक्ट्री से उठा करके मार्केट में आपसे कम दामों में, आपसे कम रेंज में लोगों को आपसे बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार है, वहां पे आपको समझौता करना पड़ेगा, वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए, अपने उस रिस्क के लिए। इससे बेहतर है जहां पे आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं, जिस जगह पे आप हैं दोस्तों, कोई समझौता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एक दूसरे को देख करके ये नहीं सोचेगा कि मुझे आगे बढ़ना, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, मेरी दुकान चलनी चाहिए, इनकी नहीं चलनी चाहिए। ऐसा इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोफेशन में कोई कंडीशन ही नहीं है। यही इसकी खूबसूरती है और यही वजह है कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो भी अब इसको अपने नजर में लेकर के इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अभी इस महीने में 8 मार्च को जिस दिन महिला दिवस था, उस दिन दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और उसमें गवर्नमेंट के अधिकारी आकर के इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी बेहतरीन बातें करके गए जिसको समझने के बाद बीइंग ए लीडर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना बेहतरीन है। चाहे वो स्मृति ईरानी जी बात की हो या उसमें आए हुए जितने भी पीयूष गोयल जी बात की हो, जो लोग भी आए तो उसको समझने के बाद लगा कि नहीं, यस, आने वाले टाइम में ये प्रोफेशन का जो वैल्यू होगा, इस प्लेटफॉर्म का, इस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों की जो रिस्पेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा, जो कैरियर होगा वो बहुत बेहतर होगा, जो फ्यूचर होगा वो बहुत बेहतर होगा। ये सब कुछ होगा, इसके लिए जो कंपनी है वो अपने लेवल पे काम कर रही है, जितनी अच्छी कंपनियां हैं, इसको जो डिपार्टमेंट हेड्स करता है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, लीगल हो, अनलीगल हो, टैक्सेशन हो, डिपार्टमेंट्स हो, अकाउंट्स हो, जीएसटी हो, जितनी भी सारी चीजें परफॉर्मा आती है इस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, जो जिस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने लेवल पे इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए अपने जगह पे काम कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, वो रिस्क लेकर के आ रहे हैं, वो उनका पार्ट है। वो इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, कोई इस कंपनी को बड़ा करने के लिए अपने अपने लेवल पे लगे हुए हैं। अब हमें और आपको अगर अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा करना है, उस पे लगना होगा और उस पे लगने के लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए, उस पे लगने के लिए हमको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। और जिस दिन एज ए लीडर अगर आपने सोच लिया और ये कर लिया, फिर इस प्रोफेशन का चैंपियन बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। फिर आप भी अपने परिवार, अपने समाज में एक ऐसा नेम और फेम बनाएंगे कि लोग आपका उदाहरण देंगे, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। सो दोस्तों, ये मार्च का महीना है एक बिजनेसमैन के लिए, ये सबसे लास्ट साल है। जैसे हम 1 जनवरी को नया हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जितने भी एक बिजनेसमैन है उनका लास्ट एंडिंग है, 1 अप्रैल से हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। तो इस लास्ट महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर की ये लास्ट मंथ में, आप अपने टारगेट्स को, जो टारगेट्स आपने बनाया है, चाहे वो प्रमोशंस की टारगेट हो, पे आउट्स का टारगेट हो, टीम की ग्रोथ का टारगेट हो, आपका पर्सनल टारगेट हो या टीम का टारगेट हो, जो भी टारगेट्स आपने बनाया है उसको अचीव करें, उसको पूरा करें, ताकि इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ में जब आप अगले महीना एंटर करें तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत बेहतरीन जाए। इस सोच के साथ, अपने सभी पार्टनर के साथ, अपने सभी अपलाइन के साथ लगिए, बेहतर कीजिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, ताकि आप अपने फ्यूचर और अपने कैरियर को कंफर्ट जोन में दे सके, ताकि आप अपने जनरेशन को वो कंफर्ट जोन दे सके। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज मेरे तरफ से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एडवांस में सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में मस्ती कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होली के बाद अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।